अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी का यह मुद्दा चुनावी नैरेटिव बदल पाएगा या बीजेपी के आरोपों के बीच ममता सरकार की मुश्किल और बढ़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RN9 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। पश्चिम बंगाल के राजनीति में चुनाव के बीच घमासान तेज हो गया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की गिनती से पहले सियासी दलों का घमासान रुक नहीं रहा। ईवीएम को लेकर गुरुवार शाम को शुरू हुआ तनाव शुक्रवार को भी जारी है और अब तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर एक तरफा फैसला करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को दूसरे चरण में विधानसभा की 142 सीटों पर वोटिंग हुई। नतीजे 4 मई को आएंगे। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग के काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने साफ कह दिया कि हम दखल नहीं देंगे। इधर टीएमसी से मुद्दे बना रही है और तो वहीं बीजेपी से ममता सरकार की बौखलाहट बता रही है। केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी को अदालत से झटका लगा है। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पहुंची ममता बनर्जी की पार्टी से शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे और इस पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि ईसी को अपना अधिकारी चुनने का पूरा अधिकार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हम उनके काम में कोई दखल नहीं देंगे। बता दें कि टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे थे। कोर्ट ने आगे कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी के साथ एक राज्य सरकार के कर्मचारी की भी तैनाती की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? केंद्रीय कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्ति करने के फैसले के खिलाफ पहुंची टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आदेश की जरूरत नहीं है। सर्कुलर का पूरी तरह से पालन होगा। इलेक्शन कमीशन को अधिकारी चुनने का हक है। चुनाव आयोग अपने कर्मचारी पर खुद नियंत्रण कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले पर दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कर्मचारियों की तैनाती नियमों के खिलाफ नहीं है। चुनाव आयोग का सर्कुलर ही लागू होगा। चुनाव आयोग के पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर नियुक्त करने के फैसले के खिलाफ टीएमसी की ओर से कपिल सिब्बल ने ममता सरकार का पक्ष रखा। तृणमूल कांग्रेस के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसी चीजें पहले नहीं हुई। चुनाव आयोग को कहां से आशंका हो गई? कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्कुलर में खुद ही कहा गया है कि राज्य सरकार के नॉमिनी होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि इस बात की आशंका है कि आयोग के इस कदम से चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होगी। पश्चिम बंगाल में चुनावी संग्राम के बीच टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हैं। राजबिहारी से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार ने उत्तर कोलकाता की घटनाओं पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। देवाशीष कुमार ने कहा कि राजबिहारी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार ने कहा, उत्तर कोलकाता में जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था। अगर उन्होंने चुनाव आयोग इसे लेकर पार्टियों को बताया था तो वे दस्तावेज दिखा दे, सब पता चल जाएगा। 2 दिन का खेल है, 2 दिन के बाद पता चल जाएगा। अगर चुनाव आयोग ने पार्टियों को जानकारी दी थी तो दस्तावेज दिखाएं, 2 दिन बाद सब साफ हो जाएगा। वहीं बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही है। खुले हुए हो सकते हैं वो लोग कैसे अंदर किया है। जो नॉर्थ कलकत्ता में जो उसी दिन जो इंडोर स्टेडियम में हुआ था वो तो होने नहीं चाहिए। बिना पूछ के बिना सील है वहाँ आदमी कहाँ से चला गया? तो वो लोग तो हम लोग तो ये सोच सकते हैं जी उसमें कुछ वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है। इफ काउंटिंग भी जिस दिन होती है सब कुछ नीट रहेगा। हमने पार्टी के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स उनको बता दिया था कि इस तरह से ये सब प्रोसेस हो रहा है। तो दिखा दीजिए, बोलिए। वो जो बता दिया था उसको तो निश्चित डॉक्यूमेंट्स तुम लोग के पास है तो देना, बोलिए ना, तब तो खत्म हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग को जानकारी नहीं था और वो लोग बोल रहे हैं हम लोग को बोल दिया था, तो पेपर दिखाना देने से कौन सच कौन झूठ प्रमाण हो जाएगा। ये जिस तरह से टीएमसी। तरुण चुंग ने कहा, पश्चिम बंगाल में ममता और बनर्जी को स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी हार निश्चित है। बंगाल ने निर्ममता वाली ममता बनर्जी की सरकार को बाय बाय कह दिया है और 4 मई को ममता दीदी गई। ये जो ड्रामेबाजी की जा रही है ये अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास है। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी व ममता बनर्जी हताशा के कारण उनको स्पष्ट दिख रहा है कि उनकी हार निश्चित है। बंगाल ने निर्ममता वाली ममता बनर्जी की जिहादी मानसिकता वाली सरकार को बाय बाय कह दिया है और 4 तारीख ममता दीदी गई। ये जो घोंसला जो ड्रामेबाजी की जा रही ये अपनी गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास है। अगर जीत गए तो सीएम, अगर हार गए तो ईवीएम। ये कौन सा फार्मूला हुआ? ये वही ईवीएम है, वही चुनाव आयोग है
जिसके कारण आप 3 बार मुख्यमंत्री बनी है, इससे पहले देश की मंत्री बनी थी। अब आपको हार दिख रही है तो ईवीएम में गड़बड़ी दिख रही है। अगर यही ईवीएम आपको सीएम बनाए तो आपको कोई इतराज नहीं। ये दोहरा मापदंड है। सिलीगुड़ी से बीजेपी सांसद राजू बिस्टा ने भी टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को नकार दिया है और बौखलाहट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 19A स्पष्ट कहती है कि चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो वह चुनाव आयोग का काम है कि वे कैसे चुनाव कराते हैं, ये उनका विषय होता है। चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से चुनाव कराता है। चुनाव आयोग यहां स्वतंत्र रूप से चुनाव करा रहा है। जहां पहले चुनाव में इतनी हिंसा होती थी, वहां छोटी मोटी घटनाओं को छोड़ दें तो हिंसा नहीं हुई। चुनाव आयोग सभी कमियों खामियों को दुरुस्त करके चुनाव कराने में सफल रहा है। ममता बनर्जी का जाना तय है, इसलिए बौखलाहट में टीएमसी अपनी भाषा की मर्यादा खो रही है। बंगाल में सियासी पारा चढ़ा और आने वाले नतीजे तय करेंगे किसकी होगी जीत किसकी हार। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने चुनाव आयोग को राहत दे दिया, लेकिन बंगाल की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RN9 न्यूज पर।